इसमें आपकी लोअर बैक और बैक काम कर रही है, नेक भी साथ में काम कर रही है। इसकी पोजीशन बिल्कुल ऐसी रखिएगा, स्लो रखें थोड़ा सा। ये बैंड हो रहे हैं, वापस जब स्ट्रेट होते हैं तो बैक पे जोर पड़ता है, लोअर बैक। अच्छा, स्विंग नहीं करिएगा, बिल्कुल भी स्विंग करेंगे तो लगेगी आपको। इसमें भी कोशिश कीजिएगा कि 8 से 10 रेप्स हो। पहला सेट था हमारा ये, इसी तरह से राउंड घुमाएंगे। राउंड घुमाने में आपने क्या करना है, और मतलब हमने बैग इसलिए यूज किया है, वरना तो हिलाल कोई भी दूसरी चीज यूज करते, लेकिन हमने बैग इसलिए यूज किया ताकि जो चीज आपको इजीली घर में मिल सके, ठीक है ना। लाइक हम लोग वरना तो जाहिर है हिलाल तो जिम में होते हैं, वेट मशीन कोई भी ऐसी वेट यूज कर सकते थे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती, फिर आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम ये वेट कहाँ से लाएं, क्योंकि हम लोग स्टक हो जाते हैं ना एक चीज पे आकर के। इस एक्सरसाइज के लिए एक खास डंबल होता है, गोल सा होता है, यूं करके ग्रिप होती है उसके ऊपर, ठीक है, उसको लिफ्ट किया जाता है, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। हाँ, वो एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, वो हर एक के पास, वो फिर आपको जिम में जाना पड़ेगा तो आप करेंगे, बिल्कुल। तो इसीलिए इसको स्विच इस तरह से किया गया है। खवातीन जो है वो इजीली इसको घर में आप इस चीज को देख सकती हैं और आराम से कर सकती हैं। चलें जी, सेकंड सेट। पूरी बॉडी मूव हो रही है इसमें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि स्विंग ना करें इसको, ठीक है। कोशिश करें कि स्ट्रेट ले जाएं और स्लो लाएं, यूं। और कितने टाइम्स करना है लाल? ये तकरीबन 15 टाइम्स। 15 टाइम्स, 8 से लेके 15 टाइम्स तक रख सकते हैं, 8, 10, 15। ठीक है, इसी तरह से इस पोजीशन को रखिएगा। ये 2 एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हो गई। एक सबसे पहली तो हमारी जो थी एक्सरसाइज वो हिप्स, थाइस और आपकी लोअर बैक की थी। अपर बैक पे भी जोर पड़ता है उससे, और शोल्डर पे जोर पड़ता है। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर पे, अपर बैक पे और लोअर बैक पे जोर पड़ेगा। तो यहाँ का फैट रिड्यूस होगा, यहाँ पे सारा फैट रिड्यूस होगा। मतलब जितना भी बॉडी के ऊपर फैट है वो सारा इस 3 एक्सरसाइजेज जो आज की हमारी हैं उनसे कवर हो जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ये, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर से पकड़ लेते हैं। बैक के अंदर कुछ भरना है या नहीं? नहीं, बैक के अंदर कुछ भरेंगे तो अगले दिन उठा नहीं जाएगा। अच्छा, एम्प्टी बैग, लेकिन इतना वेट हो, इसका तकरीबन होगा आधा किलो होगा इसका वेट। ये तो खैर बहुत बड़ा है। बैग नॉर्मली जो इनके पास होगा उसका तकरीबन वेट इसी तरह से कुछ होगा, ठीक है। इसको ग्रिप कर लेते हैं सही से, ये पोजीशन आएगी। साइड पे रखें इसको, ये पूरा ट्विस्ट होइएगा। बैंड होंगे तो इस तरफ जोर पड़ेगा, ऊपर जाएंगे तो इस तरफ जोर पड़ेगा बैक पे। ठीक है, कम से कम 8 से लेके 15 टाइम्स आप ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। जितनी आपकी लिमिट हो उस हिसाब से करिएगा, ओवर ट्रेनिंग की तरफ ना जाइएगा। ये रखें, तो जरा एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के लगे हुए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेनिंग नुकसानदेह होती है काफी। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जी हम अभी जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स भी करेंगे और जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे और आप लोग भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहेगा। मुझे पता है आप लोग इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक जाना है। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं सुबह बखैर वाइब। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी, क्योंकि सुबह होती ही इतनी अच्छी है। और जाहिर है जो लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, जो लोग सुबह ही सुबह उठने को पसंद करते हैं, उनके लिए तो सुबह सबसे बेस्ट होती है। और ये भी देखा गया है कि जब वो लोग थोड़ा सा भी लेट अगर सो कर के उठते हैं तो फिर उनको लगता है कि ये क्या हो गया, पूरा दिन गुजर गया है और अभी तक हमारी आँख नहीं खुली है। खैर इस तरह की चीज़ें नॉर्मली हर एक के साथ होती रहती हैं, लेकिन
अच्छी बात होती है कि मॉर्निंग पर्सन होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल रूटीन है, लेकिन अपना लेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हिलाल हमारे साथ हैं जी एज यूजुअल, और हिलाल एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप लोग भी इनके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते, हिलाल की तरफ चलते हैं। ठीक है हिलाल, चलें जी। आप अपना बैग लेके, मुझे लग रहा है भागने वाले हैं। आज बैग लेकर इसमें सामान डालूंगा और भाग लूंगा। हाँ, लेकिन कल फिर आ जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं कल है। फिर आ जाऊंगा। चलें जी, सेकंड साइड की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा इसको बैंड रखिएगा, यूं बैंड करके स्ट्रेट। टेन रेप्स। ठीक है, स्विच करेंगे साइड, बैंड स्ट्रेट। टेन रेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं लास्ट में एब्डोमिनल की तरफ। आज वैक्यूम होगा। आज वैक्यूम हमारा फोर्थ स्टेज वही Fourth होगी, stage। लेकिन कल से रिवाइज करेंगे थोड़ा सा वैक्यूम, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमने पहली 2-3 स्टेज नहीं देखी, अच्छा, तो कल से थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे इसको। ठीक है, ये पोजीशन रखिएगा, सिर्फ एरी टच करनी है, आपने रखनी नहीं है। ग्रिप कर लें अच्छी तरह से। अच्छा, अपने इसको नीचे नहीं रखना है। हल्का हल्का टच करना है सिर्फ, मतलब जैसे एड़ी टच की यूं। थोड़े से बाद आदत पड़ जाएगी तो स्पीड बढ़ाते जाएं, Speed बढ़ाते ऐसा ऐसा स्पीड बढ़ाते जाएंगे, लेकिन फिर टाइम पर आ जाएगा। तो अभी रेप्स पे चल रहा है, किस पे हमारे अभी रेप्स पे बॉडी पार्ट पे, कौन सी बॉडी पार्ट पे हमारे? ये लोअर एब्डोमिनल की। अच्छा, सिर्फ हाथ लोअर एब्डोमिनल से ज्यादा थाइस पे भी जोर पड़ता है इससे। अच्छा। थाइस भी टोन होती है, लोअर एब्डोमिनल भी जोर होता है, उससे भी जोर पड़ता है। सॉरी, हाई गला सूख गया बिल्कुल। आपको हल्की सी जलन महसूस होगी अगर आप स्पीड से चल रहे हैं लोअर एब्डोमिनल की तरफ। जलन जब तक महसूस ना हो, जब तक ये ना समझिएगा कि रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे हल्की सी बर्निंग हो। बर्निंग होना जरूरी मत है। मस्ट है उसके लिए। तो हमें और कितनी देर तक, 10 मिनट तक हमें करनी है? मतलब फिर टाइम पे चले जाएंगे ना, 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिएगा, 30, फिर उसके बाद 1 मिनट हो गया, फिर सवा, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए। टाइमिंग को आहिस्ता से बढ़ाना स्टार्ट। ठीक है, डाइट प्लान सेम रहेगा हमारा, पूरा 1 वीक चलेगा ना। हाँ पूरा 1 वीक चलने के बाद फिर मंडे को चेंज होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो डाइट प्लान हमारा वही है। डाइट प्लान वही है। ठीक है, तो डाइट प्लान आप लोग वही फॉलो करिएगा अभी, और मंडे को फिर वो डाइट प्लान चेंज होगा। 5 डेज के बाद रिजल्ट पड़ता तो उसमें पता चलता है इनको। हाँ, 5 डेज के बाद। 5 days के 5 बाद। डेज के बाद। अच्छा, आपने वैक्यूम नहीं किया अभी? वैक्यूम करते हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करने जरा सी। चलें जी, वैक्यूम करेंगे, लास्ट में टोस को छुएं, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, 15 सेकंड्स रोकिएगा, पूरा खींच के रखिएगा। लोग क्या करते हैं, जरा सा खींचते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, बिल्कुल अंदर खींच के रखें। ये पोजीशन आएगी बिल्कुल खींचने के बाद, पूरा आपकी टमी जो है वो अंदर चला जाए, है ना? जी। अच्छा, लेकिन पता है क्या, खींचने के बाद वो जैसे ही नीचे जाते हैं ना, तो वो फिर छोड़ देते, कोई नहीं देख रहा, छोड़ दो, तो फिर क्या होता है? उससे रिजल्ट नहीं आता। तो कितनी देर तक अंदर खींच के मतलब 15 सेकंड से इन्होंने रोकना है। जब रोकेंगे ना, बाकायदा ये चीज फील होगी कि पूरा एब्डोमिनल अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर स्टमक साइड श्रिंक हो जाता है, जिस चीज के लिए मतलब ऑपरेशंस वगैरह करवाने पड़ते हैं ना, वो नहीं करवाने पड़ेंगे। हाइपोसेक्शन वगैरह भी करवाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो वो भी कट डाउन हो जाती है, वो भी है कट ना? डाउन हो जाती है, क्योंकि श्रिंक होती है ना हर चीज। हाँ। वैक्यूम हमारी जो है वो स्टमक साइज श्रिंक करता है। सही। डेली अगर करें तो स्टमक साइज श्रिंक करता है। ठीक है, और लोग जो लोग कर रहे होंगे, अब उनके लिए तो बहुत इजी हो गया होगा वैक्यूम करना, और अब उनको रिजल्ट भी मिल रहा होगा, है ना? बिल्कुल, रिजल्ट तो मिल रहा होगा, रिजल्ट मिल कॉलें रहा आती रहती है है ना? रिजल्ट की। चलें, दोबारा छू के 15 सेकंड्स आपने खींच के रखा, ब्रेक फिर खींचे, 1 2 3 4 5, पूरा खींचे अंदर की तरफ। फिफ्टीन पे एक्सेल करेंगे, 5 सेकंड्स रुकेंगे, फिर से खींचेंगे, 1 2 3 4 5। एक्सेल करेंगे, लास्ट में बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ हाथ रख लें,
अच्छा पता है क्या, बीच में हम लोग आई साइट के लिए और वो जो बालों के लिए हमने किया था ना, दोबारा इसको हाँ, रिपीट वो फिर करेंगे से करना क्योंकि फिर चाहिए। वो पता है मुझे एक तो दोबारा आ कॉल रहे हैं आए हैं लोग। फिलहाल कि लोग बालों के लिए और आई साइड के लिए करना चाह रहे हैं। ठीक, उसको एक दिन रख लेंगे, आई साइट का भी स्टार्ट कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और फिर बालों के लिए भी अच्छा रख लेंगे। देखिए जब लोग हेल्दी डाइट ले रहे होंगे, बैलेंस डाइट ले रहे होंगे, बालों तो और एक्सरसाइजेस भी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो उससे तो फिर ऑटोमेटिकली बालों पे असर पड़ना शुरू हो असर जाता पड़ना होगा शुरू ना? हो जाता है। है ना, वरना तो क्या वजह होती है क्रैश बाल- डाइटिंग जो होती है सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो या कोई भी आप डाइटिंग कर रहे होते हैं, आपके हेड पे इफेक्ट करती है वो, अच्छा बालों पे। सबसे ज्यादा सबसे पहले बाल गिरना शुरू होते हैं, व्हाइट होना शुरू होते सही, हैं, इस तरह से प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे चेहरे पे आती सेंसिटिव है। पार्ट है, मैं खास- सेंसिटिव पार्ट है ना, वो एकदम से चेहरे का फ्रेम है खराब हो जाता है सारा। चेहरे का फ्रेम खराब हो जाता है, चेहरे पर आ जाता है और लोग कहने लगते हैं क्या क्या ख्याल है, एयरपोर्ट। इतना कम है। एयरपोर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अच्छा तो हमारी डाइट वही रहेगी, डाइट वही हमने रहेगी, सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा। एक्सरसाइज को वही रखना है, मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद रिजल्ट आपने ही लेना है ना, फिर लोगों ने आपकी तारीफ करनी है। और जिन लोगों ने अपना वेट रिड्यूस कर दिया, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो अब काफी रिड्यूस हो गया हो, तो शेप में आ गए होंगे कंप्लीट। शेप में आ गए होंगे और बताते हैं लोग कॉल करके कि जी रिड्यूस हो गया है वेट और बहुत अच्छा, अब स्मार्ट हो गए हैं लोग, बहुत सारे लोग तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसको मेंटेन करके रखना है। अच्छा प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ वेट रिड्यूस किया, वहाँ लोगों ने शुरू तारीफ हो करना शुरू करी, वहां पे जी खुशी में खाना शुरू हाँ कर जी, खुशी में खाना, और खुशी का खाना जो है सबसे ज्यादा लगता है ना, यही होता है कि खुशी का खाना जो होता है वो सबसे ज्यादा लग रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखने में आता है कि यार ये फिर से वेट बढ़ रहा है। ये फिर से वेट बढ़ा, फिर पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, फिर टेंशन शुरू हो जाती है, फिर आप भागते हैं जी जिम की तरफ। तो इसीलिए अपने आप को कंटिन्यू रखें और रोजाना 10 to 15 मिनट एक्सरसाइज, 15 मिनट्स बहुत है, 15 मिनट्स एक्सरसाइजेज है जिन लोगों का वेट मेंटेन है उनका। लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए 5 मिनट्स बहुत है। अच्छा जिनका बाईपास सर्जरी हुई फिलहाल है 5 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। 5 मिनट्स में आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनको लेके चलते हैं क्योंकि वो समझ लें कि बिल्कुल जीरो पे बैठे होते हैं, हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। मतलब जैसे कि उनकी पहली एक्सरसाइज होती है वो ये, ठीक है, ठीक है, ये वॉक होती है, ये हार्ट slow। पेशेंट्स के लिए हार्ट पेशेंट्स के लिए अपर बॉडी मूव होती है, लोअर बॉडी मूव होगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टार्ट करते हैं, 3 मिनट से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जाते रहते हैं उसमें मजीद। अच्छा चलें सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फिलहाल Thank कि you। आपने एक्सरसाइज करना, अच्छी एक्सरसाइज करना सिखाई और हमारा वेट रिड्यूस हो रहा है। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आबिद हमारे साथ हैं और भी हमारे साथ एक और डॉक्टर हमारे साथ होंगे। हम आज बात करें जी ब्लड कैंसर के ऊपर। आप लोग हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर वापस हमने छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करें जी। वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत हो रही होंगी। आप आज की सुबह को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और इसी तरह से आज का पूरा दिन भी एंजॉय करिएगा। और हमेशा एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देती हूँ कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, जब भी नमाज में दुआ करें, तो मुझको, मेरे चैनल को, मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि अच्छा लगता है। हम उसी वक्त आगे बढ़ सकेंगे, हम उसी वक्त आगे निकलेंगे जिस वक्त हम सब एक साथ होंगे। आपकी दुआओं के साथ ही हमने आगे बढ़ना है ना। और इसीलिए हम डे बाय डे कुछ ऐसे इशूज़ को आपके सामने लेकर के आ रहे होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है, आप लोग उन चीज़ों को समझते हैं। इसी तरह से कैंसर एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से कुछ अर्से पहले तक बहुत खौफ था, बहुत लोग डर जाते थे कि कैंसर डायग्नोस हो गया है तो बस समझें ख़त्म, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। और वो एक एज पे आकर के डायग्नोस होता था, और चाहे वो किसी भी एज में हो, इंसान डर जाता है। जाहिर है कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं। और जब बच्चों में कैंसर डायग्नोस होता है, अगर बच्चों के अंदर कोई छोटी सी भी बीमारी होती है ना, बच्चों को जब उनको बुखार होता है या कुछ भी होता है, तब पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो कैंसर जैसी बीमारी से तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, चीज़ें इतनी आगे बढ़ती चली जा रही हैं कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब ये खौफ ख़त्म हो गया है, अब चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो अब चीज़ें है वो बेहतर होती जा रही हैं। तो अब वो खौफ ख़त्म हो गया है। इसी के ऊपर भी बात करेंगे कि बच्चों के अंदर जब ब्लड कैंसर होता है, बच्चों को जब कैंसर होता है, तो उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बचा सकती हैं। उससे पहले हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे ब्लड कैंसर के ऊपर, और फिर हम आगे चल के आपकी अपने मेहमानों से मुलाकात कराएंगे।